जब पैदा हुई थी मेरी फर्स्ट बेटी पैदा हुई तो इसी तरह बस उसके दिल में सुराग था। कमाना तो बस इसी तरह ही है कि मैं किराया दे देती हूँ बस। अब तो ये बड़ी हो गई हैं और मुझे घर से निकले हुए 9 साल हो गए हैं। घर से बाहर निकल नहीं सकते। बाबा की याद आती है आपको? जी। तो बड़े होके फाइका ने क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। लम्हा न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज़। व्यूअर्स, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स को अल्लाह ने बेटियां देकर आजमाया और उसने अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत की और उनके साथ अच्छा सलूक किया तो क़यामत के दिन ये बेटियां उस बाप और जहन्नुम की आग के दरमियान आड़ बन जाएंगी। आज जो कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ वो निदा की कहानी है और निदा की कहानी बहुत दुख भरी कहानी है। आप देख रहे हैं कि निदा के साथ ये 2 मासूम छोटी सी बच्चियाँ मौजूद हैं। ये बच्चियाँ पैदाइशी बीमार पैदा हुई, इनके दिल में सुराख है और खतीजा जो बिल्कुल आखिर में बैठी है इसकी उम्र है 14 साल और दोनों आँखों से ये देख नहीं सकती। उसके साथ फाइका मौजूद है, इनकी उम्र है 11 साल। इनके भी दिल में सुराख है और आप देख सकते हैं कि इनकी एक आंख नहीं है। ये दूसरी आंख से देख सकती हैं लेकिन इतना क्लियर नहीं देख सकती, बिल्कुल करीब की चीज़ें देख पाती हैं। आज हम जानेंगे निदा से इनकी कहानी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम निदा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र है अल्लाह का। निदा, मुझे बताएं अपने बारे में कुछ कि कब आपकी शादी, कितने साल की थी आपकी जब शादी हुई है? जी, मैं तकरीबन 14 साल की थी जब मेरी शादी हुई है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ज़िंदा नहीं थे तो चाचुओं ने शादी की थी और सन 2003 में शादी हुई थी। ठीक है। तो निदा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी कितनी बच्चियां हैं? आपने मुझे बताया आपकी 4 बेटियां हैं जिस तरह से। जी। तो बड़ी बेटी जो है इनकी, वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहती, वो दोनों आंखों से देख सकती है लेकिन उसके भी दिल में सुराख है। आखिर ये मामला क्या है, हम जानेंगे निदा से। जी, बस ये जब पैदा हुई थी मेरी फर्स्ट बेटी पैदा हुई तो इसी तरह बस उसके दिल में सुराग था तो वो तकरीबन 8 माह तक ज़िंदा रही है। उसके बाद वफ़ात पा गई। फिर जो दुआ हुई है तो डॉक्टरों ने हमें कहा था कि आपने चेकअप करवाना है। तो जब दुआ पैदा हुई तो उसके 1.25 महीने के बाद मैंने चेकअप करवाया तो उसके भी दिल में सुराग था। तो इस तरह जिस तरह की अब दुआ कैमरे के सामने नहीं आ रही, वो 16 साल की है। तो इसी तरह बस बच्चे पैदा होते रहे और जब खतीजा पैदा हुई तो फिर मेरे ससुराल वालों ने हमें निकाल दिया। वो कहते हैं दिल का भी मसला और फिर ये देख भी नहीं सकती, तो इस तरह तो हमारी नस्ल जो है बदनाम हो रही है, तो मेरे दूसरे बच्चों की शादी कैसे करूँगी। तो उन्होंने हमें निकाल दिया। सास ने आपको बोला? जी, मारपीट रहती थी, कहते थे कि बस तुम यहाँ से चली जाओ, हमने अपने बेटे की शादी करनी। तो शादी के बाद ये मेरे रिश्ते में नानी लगती हैं। नहीं, बस 1 माह ठीक रहे हैं, उसके बाद नहीं। फिर जिसे कह दो कि समझौता करना या गुजारा करना अपने शौहर के खातिर और फिर एंड पे आके शौहर ही बदल जाता है। अब तो ये बड़ी हो गई हैं और मुझे घर से निकले हुए 9 साल हो गए हैं। तो आपकी सास को सबसे ज़्यादा टेंशन अपनी बेटी की थी? हाँ जी, और वो यही भी कहती थी कि मेरा यानी कि बेटा है फैमिली में सबसे बड़ा, तो मेरा पोता ही होना चाहिए था। तो तुम इस तरह की बच्चियाँ पैदा कर रही हो तो मैं अपने बेटे की शादी कर दूँगी दूसरी। इसी तरह वो कहती रही और फिर सन 2012 में उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। मारने पीटने के अलावा हम 2 दिन बाहर बैठे रहे घर के, हमें घर में दाखिल नहीं होने दिया। इसी तरह मैं बच्चियों को लेके बाहर सड़क पे बैठी रही हूँ। उस औरत को अपनी बेटी का ख्याल था लेकिन उसको ये ख्याल नहीं था कि मैं किसी और की बेटी के साथ, और अपने खून, ये बच्चियाँ उनका खून है, उनके साथ वो क्या कह रही हैं? नहीं, बस वो इन्हें छोड़ने की खातिर उन्होंने कहा था कि ये हमारी नहीं है, आप जहाँ मर्ज़ी ले जाओ, हम तुम्हें लिख के भी दे देंगे, अगर इन्हें कुछ होता है कोई भी बात है तो हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। और मैं अपने बच्चों के बगैर रह नहीं सकती थी, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ लेकर आ गई। तो वो जो बाप है, वो जालिम बाप जिसने 3 मासूम बच्चियों को जो है वो छोड़ दिया, उसने कभी राब्ता नहीं किया इनके साथ 9 सालों में? नहीं, वो राब्ता नहीं करते। बस उन्होंने एक बार कहा था कि अगर मैं राब्ता करूँगा भी तो आप मुझसे ख़र्चा नहीं मांगेंगी। खर्चा भी नहीं देते? नहीं, मैं इनका ख़र्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, इसीलिए मैं ख़ुद ही काम करती हूँ। बस जितना होता है, ये शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया हुआ हम पे, लेकिन मैं इनकी कफ़ालत नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा सीधा पाँव टूटा हुआ है ना 4 जगह से। आपके
पाँव जो है उसके साथ क्या हुआ था और ये कब हुआ था? हाँ जी, मैं अपने ससुराल में गिर गई थी, उधर ही थी जब मैं ये टूटा है ना। तो उस टाइम जब मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो फिर मेरी सास ने मुझे कहा था कि चलो शुक्र है इसको कुछ तो हुआ, अब हमारी जान छूट जाएगी। ये आप, सॉरी निदा, लेकिन मुझे आपसे ये चीज़ पूछनी पड़ेगी, ये आप खुद गिरी थी या आपको गिराया गया था? मैं काम कर रही थी तो मैं सीढ़ी पे खड़ी हुई थी, लकड़ी वाली सीढ़ी थी, वो स्लिप हो गई थी। पता नहीं अल्लाह की तरफ से आई थी या क्या मसला था, बहरहाल मैं गिर गई थी। तो अब आप चलना फिरना काम करना आपके लिए तो फिर ये भी बहुत मुश्किल हाँ हो जी, जाता बहुत होगा। मुश्किल है, इसीलिए तो बस मैं परेशान हूँ और आप लोग मेरी आवाज़ बनने आए हैं कि इन बच्चियों की कफालत हो सके घर में बैठ के इज्जत से, क्योंकि ये बाहर भी नहीं जा सकती, बिल्कुल वैसा ही है। ना ये किसी को अपनी मजबूरी समझा सकती हैं। खतीजा को तो पता ही नहीं बोलना क्या है, उसे बोलना भी नहीं आता ना, बस जो हम बोलें तो वो बोलती है। अच्छा निदा, मुझे ये बताइए कि फाइका जो है वो आपने बताया कि 14 साल की है, खतीजा सॉरी, खतीजा जो है आपने मुझे बताया कि जैसे वो 14 साल की है, तो खतीजा इतनी कमज़ोर क्यों है? ये इसके दिल का मसला ज़्यादा है ना, इसलिए इसका दिल में सुराख है काफ़ी बड़ा, तो वो उस वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पाती और हम इसे खाना पीना सही दे नहीं पाते, तो इसलिए इसकी ज़रा ना केयर नहीं हो पाती है, बहुत कमज़ोर है। इनका इलाज अभी चल रहा है कहीं पे? जी, इनके टेस्ट वगैरह भी रोज़ों में करवाए हैं, इंशाल्लाह देखें अभी रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं। तो ऑपरेशन जो है इन बच्चियों के कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन के ऊपर? जी देखें तो डॉक्टर कह रहे हैं कि 3 से 4 लाख खर्चा आ जाएगा। एक बच्ची पे? जी, एक बच्ची पे। आप जब जाती हैं यहाँ से निदा, काम पे अपने जाती हैं, आपने बताया आप लोगों के घर में जाके खाना पकाती हैं, तो पीछे इन बच्चियों का ख्याल कौन रखता है? दुआ होती है और ज़्यादातर फिर फाइका रखती है ख्याल। आपका दिल नहीं करता कि आप इस कमरे से बाहर निकलो, खेलो जी। लोगों के साथ? जी दिल तो बहुत करता है, पर घर से बाहर निकल नहीं सकते। फाइका, बाबा की याद आती है आपको? जी आपने बाबा को देखा था? नहीं। तो बड़े होके फाइका ने क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन करोगी? आइस। आइज़ की डॉक्टर बनोगे? जी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची जिसने अपने इर्द गिर्द ये देखा कि उसकी बहन बड़ी भी बीमार है, छोटी बहन भी बीमार है, वो ख़ुद भी एक आंख से देख नहीं सकती, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये है कि वो बड़ी होके आँखों की डॉक्टर बनेगी। तो मुझे ये बताइएगा कि आप इनको खाना वगैरह किस तरीके से खिलाती हैं, कितना कमाती हैं आप एक जगह से? कमाना तो बस इसी तरह ही है कि मैं किराया दे देती हूँ, बस ये कि हमसे ये जो छत है वो ना छूट जाए ना, तो खाना वगैरह उधर से ही लेके आती हूँ, या कभी कभार घर में भी बना लेती हूँ, जिस तरह के अभी रोज़े आए थे तो कुछ राशन वगैरह मिला था। लोग आपकी मदद कर देते हैं? हाँ जी। आप बस अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। और व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आपने निदा की कहानी सुनी, अगर आप निदा की मदद करना चाहते हैं, इन बच्चियों का इलाज करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, और आप डायरेक्ट निदा से बात करके इनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इनको कोई नौकरी देना चाहते हैं, अगर आप इनको कोई घर देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एक कमरे का मकान है जिसमें किचन भी है, उसी में वॉशरूम भी है, इस एक कमरे का किराया जो है वो 8,000 रुपये है, और निदा जो कमाती हैं वो बमुश्किल इस घर का किराया और बिजली का खर्च अदा होता है। तो अगर आप साहिब इस्तात हैं और अगर इनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ इनसे रब्ता करें और इनकी मदद करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए लम्हा न्यूज़।